जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे व्हीट स्टोन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको आज हम समझने वाले हैं। पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हीट स्टोन आखिर है क्या। तो व्हीट स्टोन जो सेतु है, ये एक डिवाइस है, यानी इससे हम लोग प्रतिरोध, किसी भी चालक तार के अंदर कितना प्रतिरोध है उसका मापन करने के लिए हम लोग व्हीट स्टोन सेतु यानी व्हीट स्टोन ब्रिज का हम लोग उपयोग करते हैं। तो बेसिकली जो व्हीट स्टोन ब्रिज यानी व्हीट स्टोन जो सेतु है, ये प्रतिरोध मापक युक्ति है। इससे हम लोग किसी भी तार का, किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो हम आसानी से इससे पता कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, ये बातें आप ध्यान दीजिए। और व्हीट स्टोन ब्रिज से ये हमारा पहला पार्ट है न्यूमेरिकल का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है यदि संलग्न व्हीट स्टोन परिपथ संतुलित हो तो अज्ञात प्रतिरोध यक्स का मान हमें बताना है। तो देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, बेसिकली इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, जिसमें से 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं और 1 अज्ञात होता है, और उसी अज्ञात प्रतिरोध का हमें मान बताना होता है। तो इसमें देखिए, जो 4 प्रतिरोध होते हैं वो होता है पी, क्यू, आर और एस। तो अगर मान लीजिए व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलित होता है तो पी बटे क्यू बराबर होता है आर बटे एस। ये संतुलन की अवस्था में व्हीट स्टोन जो ब्रिज होता है वो होता है P बटे क्यू बराबर होता है R बटे एस। यानी कहने का मतलब यहाँ का प्रतिरोध बटे यहाँ का प्रतिरोध बराबर होता है यहाँ का प्रतिरोध बटे यहाँ का प्रतिरोध। तो अगर हम निकालना चाहें तो P बटे क्यू यानी 4/2 बराबर हो जाएगा 8/x। अगर हमें x को कैलकुलेट करना है तो इसको इधर भेजेंगे, बाकी उन लोग को इधर लाएंगे। तो x को इधर लाएंगे तो फाइनली x बराबर हो जाएगा, देखिए इधर रहेगा 8 और ये भाग में इधर आके गुणा हो जाएगा और इधर ये गुणे में रहेगा भाग हो जाएगा। तो 4 एक नम 4, 4 दूनिया 8, तो यहाँ से 2 दूनिया 4 हो जाएगा। तो फाइनली जो x का मान आएगा वो आएगा 4 ओम। तो अज्ञात प्रतिरोध का जो मान आ गया वो 4 ओम आ गया। तो ध्यान देना, इस तरह के प्रश्नों के लिए आप लोग तैयार रहिए। 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक अज्ञात प्रतिरोध दे दिया रहेगा तो आपको P बटे क्यू बराबर R बटे एस करना है, फिर इसको हल कर लेना, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है संलग्न वैद्युत परिपथ में बिंदुओं A तथा B के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध का मान बताना है। तो बेसिकली ये जो सवाल है ये भी व्हीट स्टोन से ही संबंधित है। अब देखिए, यहाँ पे व्हीट स्टोन ने एक बात बताई थी कि अगर मान लीजिए किसी विद्युत परिपथ में कई प्रतिरोध जुड़े हों तो उसमें से जिस बिंदु के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है, यानी जिस पॉइंट के बीच, हम देखेंगे कि उस पॉइंट के बीच में अगर कोई ऐसा प्रतिरोध है जिसके दोनों सिरे उससे ना टच कर रहे हों तो उसको हम लोग हटा सकते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिए, हमें ए और बी के बीच बताना, मान लेते हैं ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम ए को यहाँ मान सकते हैं, इसी बी को हम यहाँ मान सकते हैं। तो ये ए है, इधर बी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला जो प्रतिरोध है इसका एक सिरा ए से और इसका भी एक सिरा ए से, उसी तरह इस वाले प्रतिरोध का एक सिरा बी से, इसका भी एक सिरा बी से जुड़ा है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये 2 प्रतिरोध हैं जो श्रेणी क्रम में, यानी 2R और 2R, ये 4R बेसिकली है। तो इस प्रतिरोध के दोनों सिरे जो हैं वो डायरेक्टली A to B नहीं जुड़े हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम हटा सकते हैं। तो जब ये व्हीट स्टोन के अनुसार ऐसा हो रहा है, व्हीट स्टोन ने ये बात बताई थी, तो इसके अनुसार जब इसको हम हटाएंगे तो इसका जो नया फिगर बनेगा, नया फिगर कुछ इस तरह बनेगा। ठीक, इधर हो जाएगा R, इधर R, इधर R, इधर R। ठीक, और यहाँ पे रहेगा A, यहाँ पे रहेगा B। अब देखिए, यहाँ पे दोनों ये दोनों श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे R, R, 2R, इधर से भी 2R। तो इसका जो नया फाइनली फिगर बनेगा वो नया फिगर कुछ इस तरह बनेगा। ऊपर हो जाएगा 2R, नीचे भी हो जाएगा 2R, और यहाँ रहेगा फाइनली A, यहाँ रहेगा B। अब देखिए, दोनों ये समांतर क्रम में दिखने लगे। तो समांतर क्रम में एक कंडीशन होती है कि अगर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हो और उनके मान अगर समान हो तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो आधा हो जाता है। तो अगर 2R का हम आधा करेंगे, यानी 2R का आधा करने का मतलब 2 से हम भाग करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली R बचेगा। तो इसका अगर आप 2R का समांतर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो R आएगा। तो हम कह सकते हैं कि RAB
ए और बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वो फाइनली क्या रहेगा, आर। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आप समझ पाए होंगे। चलिए आइए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। तो बेसिकली जो भी इससे पहले सवाल को हमने समझा था एकदम सेम टू सेम वैसा ही है। इसमें हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। तो अगर ए को हम इधर घुमा दें और बी को इधर घुमा दें तो जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह बन जाएगा, ये वाला फिगर है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे वही देखना है भाई। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें श्रेणी समांतर समझ में ही नहीं आ रहा है। तो श्रेणी समांतर जब आपको ना समझ में आए तो यहाँ पे आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से देखना है, व्हीटस्टोन नियम से, कि जो प्रतिरोध जिस बिंदु के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है, हम ये देखते हैं कि उसके उन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा प्रतिरोध है जिसका कोई सिरा नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो प्रतिरोध है हमें ए और बी के बीच बताना है। तो इस वाले प्रतिरोध का हम देख रहे हैं कि जो सिरा है वो डायरेक्टली ए टू बी नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये व्हीटस्टोन के अनुसार से। जब इसको आप हटा देंगे तो फिर वही फिगर बन जाएगा ऊपर वाला। ये ऐसे आप ए को इधर घुमा दीजिए, बी को उधर, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इधर इधर ए हो जाएगा, इधर बी, इधर रहेगा 11 ओम, 11 ओम, 11 ओम और 11 ओम। अब देखिए ये दोनों आपको श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, ये दोनों आपको श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। तो इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी, और ये देखिए 11 11 जुड़ के हो जाएगा 22 ओम, और ये भी हो जाएगा श्रेणी क्रम में 22 ओम। अब दोनों समान मान के हैं और समांतर क्रम में हैं। तो आप जानते हैं कि अगर दो प्रतिरोध समान मान के अगर समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो आधा हो जाता है। तो अगर हम 22 का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आर ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11 ओम, क्योंकि 22 का आधा 11 होता है। तो इसको आप हल कर लीजिएगा, ये बहुत आसान होता है। अब इसको हम बताएं क्या। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये 3 प्रश्न आज हमने डिस्कस किए व्हीटस्टोन से संबंधित। अभी इस पर हम 2 पार्ट और लाएंगे, उसमें हम थोड़ा से बड़े प्रश्नों को भी समझने का प्रयास करेंगे। ये पहले पार्ट में हमने ज़्यादा नहीं नॉर्मल प्रश्नों को डिस्कस किया है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।